ओके, अब एक दो चीजें समझिए। आप चाहे ये जो कैनन्स ड्रिल हो रही 1798 में मिस्टर बेंजामिन थॉमसन कर रहे हैं, और चाहे आप आज के एलन मस्क को ले लें, चाहे आप मिस्टर थॉमसन की स्टोरी सुन लें या मस्क की स्टोरी सुन लें या मिस्टर बेजोस की स्टोरी सुन लें, सी मोस्टली 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 साइंस में वो काम होता है जो विच विल लीड टू पैसा। नहीं समझ में आया? यस क्योंकि इशू क्या है यार, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब जैसे जो एलन मस्क है, वो न्यूज में इतना ज्यादा क्यों रहता है? ऐसे हीरो क्यों बना हुआ है? ग्रेटर गुड। तो अपना काम कर ले, ग्रेटर गुड। जैन जी, सर, क्योंकि वो सब चीज में इन्वॉल्व है। यार ऐसा है, एलन मस्क को पैसा चाहिए बहुत ज्यादा। क्यों पैसा चाहिए? एक दिन पहले भी डिस्कशन हुई थी। चिराग जी, एलन मस्क को पैसा ज्यादा क्यों चाहिए? तो उनके जो गोल्स है उसको उनके लिए बहुत उसके गोल्स है, बहुत महंगे गोल्स है, जैसे मार्स कॉलोनाइज करना है, ऐसे कुछ। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो शौक है वो नवाबी। शौक नवाबी। शौक नवाबी का मतलब ये होता है कि भाई आपने रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट की एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और एक्चुअल में कुछ काम होने की पॉसिबिलिटी कम है। हुसैन, समझ आया? यस अरे ये क्या नाम है इसका, क्या यार, चलो मेरा एग्जांपल ले लो। मैं क्लासेस लेता हूँ। मेरी लाइफ में इतना कोई ज्यादा जबरदस्त रिस्क है नहीं। आप बात समझ रहे हैं? यस मतलब रिस्क का मतलब ये है कि हाँ, एक रिस्क ये है कि यार दुकान नहीं चल रही तो जाके जॉब करनी पड़ेगी, बट ऐसा कोई जबरदस्त रिस्क नहीं है कि मैंने करोड़ों रुपए के रॉकेट लॉन्च किए हुए हैं जो कि अगर फट जाएंगे तो मेरा दिमाग फट जाएगा। चिराग जी, बात समझ आई? तो अब इतना जो पैसा रेज कर रहा है, जब इतना पैसा रेज कर रहा है, वो रेज कैसे करेगा? वो रेज तभी होगा जब एलन मस्क जो है वो एक पब्लिक फिगर होगा, हीरो बनेगा लोगों की आंखों में। नहीं समझ में आया? यस अरे आज कोई भी पढ़ा लिखा लड़के, जितने भी लौंडे लबाटे, क्लास 10th के, क्लास 7th के, सबका जो हीरो है, क्लास 7th के, क्लास 10th के, सबके जो हीरो है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एलन मस्क ही है ना? नहीं समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आया। वो हीरो इसलिए बना हुआ है बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ही बिकम्स अ पब्लिक फिगर ही वोंट बी एबल टू रेज मनी। उसको पैसा किस लिए चाहिए? क्योंकि शौक नवाबी है। नवाबी शौक का मतलब ये हुआ कि भाई जितने रॉकेट लॉन्च करता है उसमें एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हुसैन, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर यस सर। प्रियंका चोपड़ा इतना न्यूज में क्यों छाई रहती है? हुसैन जी, तो क्या आपका आवाज खराब है? प्रियंका चोपड़ा न्यूज में इतनी क्यों आती है? सर क्योंकि वो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में। अब चाहती क्या है भाई? चाहती क्या है? फेम। फेम से क्या करेगी? व्हाट विल पैसे। फेम? पैसा। नहीं समझ में आया? आप बात समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। अब प्रियंका चोपड़ा ये तो कम करती है, मूवीज तो कम करती है, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा उसके पास, मिस्टर चिराग? Just shows और एड्स। शोज और एड्स। अरे भाई, उसकी शादी का वीडियो छपेगा, शादी की फोटो में छपेंगी, उसकी जो शादी है उसी में वो मिलियंस कमाएगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ रहे हो? अरे जब आप पब्लिक फिगर बनते हो हुसैन, उसका फायदा क्या होता है मिस्टर हुसैन? सर लोग ज्यादा नोटिस करते हैं और फिर पैसे भी मिलते हैं। पैसे भी मिलते हैं। ये आपके टिकटॉक में, आपके इंस्टाग्राम में,
लौंडे लबाटे सारे डांस करते रहते हैं सारा दिन। किस लिए डांस करते रहते हैं मिस्टर हुसैन? पैसे। पैसे। In a sense, they want to be public figures. Public figures. When they are public figures, that will lead to पैसे। नहीं समझ में आया आप? यस चिराग जी बात समझ रहे हैं? यस अब चिराग जी भी ऐसे कोई मतलब इन्होंने टिकटॉक का चैनल चलाया, बढ़िया मतलब एकदम मॉडल बन गए और दुकान चल पड़ी इनकी, ठीक है, पब्लिक फिगर बन गए मिस्टर चिराग जी बात समझ रहे हैं? यस एक तो ये है कि चुपचाप अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया, बेट बन के फार्मा में चले गए, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप मतलब फार्मा फूर्मा तो चलो दुकानदारी चलती रहती है, बट साथ में आप मॉडल बन गए बढ़िया एकदम मतलब ही और बढ़िया आपने पब्लिक फिगर बन गए। जब आप पब्लिक फिगर बनेंगे तो क्या होगा, मेरे जैसा आदमी आपके पास आएगा, अरे मिस्टर चिराग क्या हाल चाल, आप मेरे साथ ट्यूशन पढ़ते थे तो यार मेरा भी थोड़ा ट्यूशन के बारे में इंस्टाग्राम में थोड़ा बात कीजिए। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। तो चिराग जी के 1 मिलियन फॉलोअर्स है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है। चिराग जी कहेंगे सब ठीक है, उस टाइम तो चलो मतलब प्यार मोहब्बत और गुरु शिष्य की परंपरा है, बट अगर थोड़ा बहुत मतलब मेरी सेटिंग कर सको कुछ मतलब ज्यादा नहीं 5-10 लाख तो दो। बात समझ रहे हैं हुसैन जी? जय सर। तो इशू ये है कि यार ये सारी जितनी भी चीजें की जाती हैं, जो पब्लिक फिगर जो भी कोई चीज करता है, वो घूम फिर के जो बात आ जाती है वो पैसे की आ जाती है। पैसे की इसलिए आ जाती है कि आपने कोई भी चीज करनी है, लेट अस अज्यूम कि अब आपने आपके ये बन गए, जैसे एक बार हम पहले भी बात कर रहे थे, स्टीम इंजन बन गया आपके, आपको ये तो समझ आ गया कि ठीक है यार मैं अगर ऐसा मतलब एक इंजन बनाता हूँ जिसमें मैं वाटर लूंगा और वाटर को बॉयल करूंगा और उससे मैं स्टीम जनरेट कर लूंगा और वो स्टीम जनरेट जो होगी उससे मैं वर्क कर सकता हूँ। हुसैन जी बात समझ आ रही? यस सर, यस सर। तो ये जो हीट है ये आपने वर्क में चेंज कर लिया, चलो ठीक है, हा हा बहुत मजा आया, अच्छी बात है। बट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज कि यार आप जितना कोल एक्सपेंड कर रहे हो, जितना कोल एक्सपेंड कर रहे हो उतना ज्यादा वर्क कर नहीं पा रहे। मेरी बात नहीं समझ आई चिराग जी? तो समझ आए। What you want is you want to drive up efficiency। नहीं समझ में आया हुसैन जी? यस सर। आप ये चाहते हो कि यार कम कोल में ज्यादा वर्क हो जाए। नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो समझ आए। तो आप क्या करते हो, कोई पढ़े लिखे आदमी को, एक साइंटिस्ट को बुलाते हो, साइंटिस्ट को बोलते हो भाई तू ऐसा कर, तू एक्सपेरिमेंट्स कर और मुझे जरा देख के बता कि मैं कैसे मैक्सिमम हीट को एक्चुअली ये लिखना चाहिए, मिनिमम हीट को मैक्सिमम वर्क में कैसे कन्वर्ट करूं। मेरी बात समझ आए? तो समझ आए। अब वो जो साइंटिस्ट आपके लिए काम करेगा, वो इसलिए काम करेगा क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। नहीं समझ में आया? यस सर। तो समझ आए। जब उसको पैसा मिलेगा वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा, डिस्कवरी करेगा, तामझाम कुछ भी करेगा। जब वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने जिसके लिए पैसा दिया था वो सॉल्व हो जाए, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट ही इन द मीनवाइल ही मे डिस्कवर समथिंग न्यू। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो समझ आए। यूजुअली साइंस में जो भी कंसेप्ट देख रहे हो, ठीक है यार, एक वन ऑफ द गुड थिंग इज क्यूरियोसिटी। बट भाई क्यूरियोसिटी भी उन लोगों में होगी ना जिनके पास ऑलरेडी पैसा होगा, मोस्टली उन्हीं में होगा। नहीं समझ में आया? जिनकी खाना पीना तो चल ही रहा होगा। दूसरा जो साइंस में प्रोग्रेस चलती है वो चलती है इन टर्म्स ऑफ मनी। नहीं समझ में आया? तो समझ आए। फॉर एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, मिस्टर आइंस्टाइन का ले लीजिए। मिस्टर आइंस्टाइन, अब उनको कोई हाई तौबा, पैसे की इतनी हाई तौबा नहीं थी, सर क्यूरियस थे और सर ने मतलब theory of relativity और E is equal to mc square ये डिस्कवर कर दिया। नहीं समझ में आया? तो समझ आए। अब बाद में पता चला कि ये जो E is equal to mc square है, ये आपको ये कह रहा है कि किसी भी मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जी समझ आ रहा है?
यस सर। तो ये समझ आए कि अगर आपके पास एटम है तो वो एटम को तोड़ के आप इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हो कि ये छोटी मोटी माचिस जलाना तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो तो मतलब ऐसी हंसी मजाक हो जाएगा, नहीं समझ में आया। यस सर। चला जी, बात पकड़ पा रहे हैं? यस सर। तो मिस्टर आइंस्टाइन की जो क्यूरियोसिटी थी, वो क्यूरियोसिटी से उन्होंने कुछ चीजें डिस्कवर की, तामझाम साइंस बनाई, ये सब किया। जब उन्होंने साइंस बनाई, जब उन्होंने कुछ नए कंसेप्ट डिस्कवर किए, तो बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार इससे तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जबरदस्त रिलीज होती है। बट इसी एनर्जी से आप ये बना सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो, विच फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज अ वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं समझ में आया जहन जी? समझा सर। चला जी, बात पकड़ पा रहे हैं आप? यस सर। तो साइंस में यूजुअली जो आपका जो डिस्कवरी चलेगी वो चलेगी पैसे पे। पैसा बोल लो या पावर बोल लो, एक ही बात है। क्योंकि यार आप लगे हुए हो, सुबह उठ के आपने पढ़ाई शुरू की, एक्सपेरिमेंट किए, तामझाम किया, तो आपकी दुकान घर कैसे चले? सर समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जी सर। ऑफ कोर्स कुछ जो साइंस चलेगी वो क्यूरियोसिटी पे भी चलेगी, बट यूजुअली ये लोग जो है उसमें क्यूरियोसिटी मान लीजिए या एम्बिशन मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, उनके जो क्या नाम है उसका, उनकी जो वैल्यू सिस्टम होता है वो अलग होता है। नहीं समझ पा रहे? समझा सर। समझ रहा। अरे यार छोटा मोटा पॉलिटिशियन होगा, वो पैसे के पीछे भागेगा कि यार अगर मैं पॉलिटिक्स में चले जाऊं तो बहुत पैसा मिलेगा। मेरी बात समझ रहे? यस सर। एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको कि यार ठीक है, पैसा तो ठीक है यार, आ जाएगा, बट उसको पावर का बहुत चस्का है। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझा सर। हुसैन जी, बात पकड़ पा रहे हैं? यस यस। कोई भी पॉलिटिक्स में जाता है तो यार समाज सेवा तो ठीक है, कहने की बातें अच्छी किताबी बातें हैं, बट हम हर कोई समझता है ना कि समाज सेवा तो ठीक है। अगर इतना ही समाज सेवा करता तो एनजीओ में चले जाते पॉलिटिशियन के बने। नहीं समझ आया मेरी बात? जी सर। तो ठीक है, आज कोई पॉलिटिक्स में जाता है तो पैसा इज द एलिमेंट्री रीजन, बट जो सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियन है उसको पावर का बहुत चस्का होता है। वो ही जस्ट लाइक्स पावर, द अथॉरिटी दैट कम्स विद इट। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। उसी तरह जो साइंटिस्ट है, यूजुअली जो साइंटिस्ट है यार, उसको दुकान चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। ऑफकोर्स कुछ ऐसे भी आइटम निकलेंगे, ऐसे भी लोग निकलेंगे जो क्यूरियोसिटी के लिए है, उनको बस जो क्यूरियोसिटी है वही आगे धकेलती रहती है, वही उनकी ड्राइव बन जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप चिराग और हुसैन? जी सर। तो मैं ये सब स्टोरियां आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि यू विल फाइंड कि काफी जो साइंस में डिस्कवरीज हुई हैं, उनके पीछे किसी ना किसी सेगमेंट का पैसा लगा है। सो फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में जो काफी जो काम हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो इंजन्स बने हैं, जो स्टीम इंजन्स बने हैं, जो कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाई, उनका मेन मुद्दा ये था कि भाई हमारा जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करो। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ रहे। यस सर। आपको बात बड़ी अजीब सी लगेगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सुनने को सुन लीजिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि 1890 के आसपास बात ये चल रही थी कि वी वांट टू मेक एफिशिएंट बल्ब्स। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हुसैन जी, बात समझ में आई?
जी सर। एफिशिएंट बल्ब्स बनाए जा रहे थे, एफिशिएंट बल्ब्स बनाने थे, इस पे काफी काम चल रहा था। जब इस पे काम चल रहा था तो काफी जो कंपनीज थी उन्होंने पैसा लगाया हुआ था कि यार, और साइंटिस्ट को दिया हुआ था कि यार तुम एक्सपेरिमेंट करो और एफिशिएंट बल्ब्स बनाओ। वो एफिशिएंट बल्ब्स बनाने के चक्कर में क्वांटम फिजिक्स का रास्ता खुल गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। क्वांटम फिजिक्स डिटेल में तो आप बाद में करते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि जैसे जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर्स, ये जो आप सब करते हैं, ये सारा का सारा पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स ही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। ब्रॉडली दो फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स रफली ऐसे मान के चलिए कि 1900 पहले की, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स है, और 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से जो टाइम पास कर रहा हूँ वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो पैसा दिया था साइंटिस्ट को, वो इसलिए दिया था कि यार एफिशिएंट बल्ब बनाना है, बट दैट एफिशिएंट बल्ब लेड टू समथिंग which was like unexpected। चिराग जी समझ पा रहे हैं? यस सर। एक दिन मैं आपको पहले भी बताया था कि आपने जो पैसा दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा दिया, वो तो वो चाहता था कि एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन इंप्रूव हो, बट फिर ये देखा कि जब धीरे धीरे काम चलना शुरू हुआ तो पता चला यार ये थर्मोडायनेमिक्स तो मतलब ऑलमोस्ट एक शहर, एक नया, मतलब जैसे होता है ना कि एक सिटी डिस्कवर हो जाता है विद इन धरती के नीचे दबा हुआ कोई पुराना शहर बन जाता है, तो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सिटी था, which can also explain a lot about the birth and death of universe। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ रहा। जी पकड़ पा रहे हैं? यस सर। तो हमेशा थोड़ी एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो सोर्स है वो हो जाता है पैसा। वो पैसा आपको दिया जाता है इस काम के लिए, बट जब आप इस काम के लिए भाग रहे होते हो, व्हाट यू डिस्कवर इज कि यार इसके आसपास ये भी कुछ शहर आप डिस्कवर कर लेते हो जब आप इस रास्ते पे चल रहे होते हो। जैसे ये वर्ल्ड वार 1 हुई है, वर्ल्ड वार 2 हुई है। अब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में जब आप एफिशिएंट किलिंग मशीन्स बनाना चाहते हैं, बेसिकली आप लोगों को मारना ही चाहते हैं ना वॉर्स में। जब आप एफिशिएंट किलिंग मशीन्स बनाना चाहते हैं, व्हाट यू डिस्कवर इज कि कुछ 5 नई चीजें आपने बना दी। नहीं समझ में आया? यस सर। which can be very useful to humans। से फॉर एग्जांपल आपने रेडार डिस्कवर कर लिया, आपने सबमरीन डिस्कवर कर ली। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। आपने जो फाइटर जेट्स थे वो और ज्यादा इंप्रूव हो गए, और छोड़ो यार, इसमें देख लो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, अब यूजुअली आप देखते थे कि 4-5 साल 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन डिस्कवर करने में। अब जैसे तैसे करके 1-1.5 साल में कच्ची पक्की जैसी भी है एक वैक्सीन तैयार कर दी। जी समझ रहे? जी सर। तो साइंटिस्ट को जो पैसा मिलता है, इंजीनियर को जो पैसा मिलता है, वो पैसा मिलता है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, बट उसकी वजह से there is a very large possibility that will lead to something altogether different। और हो सकता है जिसके लिए जो आप करना चाहते थे वो तो शायद हो ही ना। तो वही स्टोरी है वो इसकी, वास्को डी गामा की, कि वो निकला किसी चीज को ढूंढने, बट कहीं और पहुंच गया, बट वो चीज भी उतनी ही अच्छी थी। चलो समझ आया आपको बात? यस सर।
तो यहाँ भी जो काम चल रहा है, ये जो मिस्टर बेंजामिन थॉमसन ने जो काम किया, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि हाँ यार, अगर आप, तब तक की जो स्टोरी चल रही थी वो ये स्टोरी चल रही थी कि जो हीट है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, बट जब मिस्टर थॉमसन ने काम किया तो ये बात समझ आई कि यार ये फ्लूइड तो नहीं है, क्योंकि अगर ये फ्लूइड होता तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक सिलेंड्रिकल मेटल है, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि सर इसमें ना फ्लूइड है विच इज एक्चुअली हीट, तो अगर मैं एक शार्पर ड्रिल यूज करता हूँ तो उसमें से फ्लूइड ज्यादा निकलना चाहिए, बट ऐसा कोई रिलेशन पाया नहीं गया। व्हाट यू सिंपली फाउंड वाज कि more heat was produced when the drill bored for a longer time. अगर आप ज्यादा टाइम के लिए ड्रिल करोगे तो हीट ज्यादा निकलती है। तो इसकी वजह से ये जो आपने पहले जो थियरी बना के रखी हुई थी कि यार हीट जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। Was any कोई डाउट? नहीं सर, डाउट। और एक बेसिक सिद्धांत जो समझ आ गया वो ये समझ आ गया कि amount of heat produced was related to the work done in turning the drill। ये आपको समझ आ गया कि और तो पता नहीं, बट जो हीट प्रोड्यूस हो रही है that is related to the work that is being done, सर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो सर। आगे चलिए। This was probably one of the pioneer experiments in thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. It is a field of study that allows us to understand the nature of many of the fundamental interactions in the universe. It can explain phenomena such as water boiling in a vessel, and also something as complex as the creation of a new star. Thermodynamics is an important branch of physics, having many practical applications. In this chapter, we will try to understand the thermodynamic system, thermodynamic variables, thermodynamic processes, and the laws that govern these processes. We will also study the most important and useful applications of thermodynamics, the heat engines and their efficiency. मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, जो पैसा दिया गया था साइंटिस्ट को, वो दिया गया था किसी और चीज के लिए, बट आपने कोई ऐसी चीज डिस्कवर कर ली जिससे क्या हुआ, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टार। अब बात समझ पा रहे हैं चिराग? तो कई बार यू टेक अ एक्शन, नाउ दैट एक्शन टेक्स यू टू, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो कई बार ऐसा हो जाता है कि अनइमेजिनेबल हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि साला ये भी हो सकता है, या आपने कभी सोचा ही नहीं होगा वो इट विल लीड, वो गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, बट इट कैन लीड टू समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप स्टीम इंजन को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप एक ऐसी चीज को डिस्कवर कर लेते हो, एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा पार्ट ऑफ फिजिक्स को डिस्कवर कर लेते हो जिससे आप क्रिएशन ऑफ स्टार, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स भी समझा सकते हो। सर यहाँ तो कोई डाउट? नो सर।